बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशाम खोसर, आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक चैनल। आज हमारे साथ हमारे बहुत अजीज़ दोस्त मौजूद हैं, खावर खान, और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद भाई। हमारा शुरू से एक आइडिया था कि हमने पॉडकास्ट की जब शुरुआत करनी है तो अपने दोस्तों से करेंगे। हमारे बहुत अजीज़ दोस्त है खावर भाई। हमारा शुरू से एक मेरे जहन में था, जिस दिन हमने पॉडकास्ट की शुरुआत करनी है पहला बंदा जो होगा वो खावर होगा और उसके बाद अहमद भाई होंगे। ठीक है, तो खावर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप तबीयत से ठीक है आपकी? कैसे हैं अहमद भी? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम कैसा गुजर रहा? बस गुजार रहे हैं। स्टडी कैसी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह चले एक माशाल्लाह। भी क्लास नहीं ली। चले, बेस्ट हो गया भाई, बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन सोचा जरूर है डेली क्लास लेंगे। नहीं बंदा सोचे यार ना। वो असल में वो मुझे पता नहीं वो किस बंदे ने बात की थी कि रात को आप जिस टाइम ज़हन बना के सोएंगे ना, सुबह इस टाइम उठना है तो आपकी आंख जरूर खुलेगी। आप जहन बना के नहीं सोते, हम आप ज़हन बना के सोते हैं, डेली का बजट अलार्म भी लगाते मोबाइल हैं। सोते हुए मोबाइल हाथ से गिरता है, ठीक है, नींद करते नहीं है, नींद आ जाती है। अच्छा चलें, आज हम जिस टॉपिक को टच करेंगे ना खबर भी वो ये है कि हमारी इकॉनमी दिन ब दिन पाकिस्तान की बहुत पीछे होती जा रही है। और आज इस वक्त जो यूथ है वो किस तरह सर्वाइव करे, उसे किस तरह। अब जैसे हमारी सबकी डिग्रियां एंड होने वाली हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ में जाने लगे हैं, तो हमें अपना फ्यूचर कैसे देखना चाहिए? ठीक है, तो अहमद मुझे बताएं इस हवाले से। जिस तरह इकोनॉमी बिल्कुल दिन ब दिन पीछे होती जा रही है, हर रोज़ सुनते हैं कि हमारे पास डॉलर महंगा हो गया, हमारे पास पेट्रोल महंगा हो गया, तो एक स्टूडेंट क्या करे इस वक्त? भाईजान स्टूडेंट अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक पे यकीन रखे। हर बंदे का रिज़्क लिखा हुआ है, वो आना ही आना। फजूल में टेंशन ना ले। असल में हशाम भाई बात ऐसे है कि हम जो डिग्री कर रहे हैं ना, ये आजकल क्या मतलब समझ ले कि तालीम भी एक हुनर है। ठीक है, आपको उसके लिए जो बीएस प्रोग्राम्स हैं, 4 साल 2 साल 3 साल जो डिग्री है आपकी, वो आपको ड्यूरेशन मिलता है उस हुनर को सीखने का। अगर आपके पास स्किल है तो आप किसी ना किसी शख्स की मजबूरी है, यहाँ पर आपको उस फील्ड की जरूरत है। नहीं, ये चीज़ तुम्हें बताई नहीं आती खबर भाई। कहते हैं कि यही आप तो या एमबीबीएस करें या आप कुछ और कर लें। अच्छा, मैं बेसिकली दोस्तों को ये बातें करता हूँ कि अब जो यूथ बड़ी हो रही है ना, जब हमसे पीछे जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं, उनके दिमाग में भी एक चीज़ है, जो बड़े कहते हैं कि आपने एमबीबीएस ही करना है। ठीक है, तो एक दोस्त आया मेरे पास बात करने के लिए कि शाम भाई मेरा एमबीबीएस का पूरा इरादा है और मेरे वाले साहब ने पैसे भी जोड़ लिए हैं। जिस तरह आम तौर पर हमारे साइड पर रिवाज है कि एक किला बेच दिया और उसके बाद एमबीबीएस में से एडमिशन लेके दे दिया। तो अब उन्होंने अगले हफ्ते जाके एडमिशन लेना था। देखा देखी मैं जिस तरह ट्रेंड बना हुआ है कि एमबीबीएस हमने किया तो और जाके फ्यूचर हमारा बिल्कुल सिक्योर रहता है। अच्छा, वो दोस्त मुझे मिल के जाता है, उसके अगले हफ्ते मुझे एक और दोस्त मिलने आता है, CMH खारी में पढ़ रहा है वो दोस्त मेरा, और आके बड़ा परेशान था। कहता है शाम भाई एमबीबीएस कंप्लीट होने वाली है लेकिन हमारी जॉब्स हमें होती नज़र नहीं आ रही। तो मैं ये चीज़ देख के बड़ा हैरान और परेशान हुआ, जहाँ हमारे पास में माँ बाप शुरू से ये समझाते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, और एट दी एंड जब हमें पता चलता है कि हमारे पास जॉब्स भी नहीं है, तो बंदा क्या करे फिर? हमारे पास क्या एट अ सेफ हैंड बचता है? हम उन्हें क्या अपनी दोस्तों को जो हमारे जूनियर्स उन्हें तंबीह करें, क्या करें आखिर फिर? देखिए श्याम भाई, हमारा माशरे का सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपने फ्यूचर का खुद से डिसीजन ले ही नहीं सकते। ठीक है, अगर लेना चाहते भी हैं तो हमारी सोसाइटी, हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे रिलेटिव्स, वो डिसीजन लेते हैं। वो ही हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ गाइड करते हैं कि आपने अपने बच्चे को फर्दर ये करवाना है, ये करवाना है। और सेकंड थिंग, हमारा जो म्यार है ना एजुकेशन का, वो उसका स्टैंडर्ड भी बहुत लो है। ठीक है, हमें मैट्रिक तक FSC तक हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, और जिनको पता होता है सेम ऐसे उनको ही था दबा दिया हमारे साथ भी ऐसे ही था, आपको याद उनको होगा। दबा दिया जाता है। अब लास्ट टाइम मेरा एक दोस्त है नदीम भाई, हॉस्टल के ओनर जो है, वो बता रहे थे, मैंने रात को ऐसे हम आ रहे थे तो उसके साथ गपशप हुई। मैंने कहा यार आपका आगे क्या है प्लान? आपका BS इंग्लिश हो रहा है कंप्लीट आगे 3-4 में। कहते यार मैंने लॉ करना है आगे। मैंने कहा तो वो BS इंग्लिश करके आपने लॉ करना है, चलो ठीक है। एक बंदा कहता है कि मैं चलो ग्रेजुएशन कर लूँ, वो भी बात समझ में आती है। 2 साल आपने ग्रेजुएट हो गया, उसके बाद आपने लॉ करी, लेकिन आपने 4 साल डिग्री चूज की उसके बाद। कहते यार मुझे पता ही नहीं था मैंने करना क्या है। मुझे जिधर मेरे पेरेंट्स ने कहा, जिधर मेरा एडमिशन हो गया, मैंने उधर एडमिशन ले लिया, और इस स्टेज पे आके मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, हम अगर अपनी बात करें ना, हमें भी अब आगे पता लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए था और किस चीज़ का स्कोप है। यार अब यहाँ देखो, कमी किस चीज की है? कमी है तुम्हारी कैरियर काउंसलिंग की। लैक ऑफ कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग जो है, ये आपका इंटरमीडिएट के बाद ना एक पूरा टर्न आता है, एक बहुत शार्प टर्न आता है, जिसपे ना आपको बहुत सोच समझ के बहुत धीरे से चलना पड़ता है कि आगे है क्या।
ठीक है, तो इसमें जब तक आपको कोई काउंसलिंग नहीं करेगा कि आगे क्या है, आगे खाई है, आगे स्ट्रेट रास्ता है, आगे पहाड़ी है, क्या है, तब तक आप मतलब सही सफर नहीं कर सकते। हमारे पास काउंसलर हमारे मामू जी हैं या हमारे चाचा जी हैं, बस ये चीजें हमें मिलती हैं घर बैठे बिठाए। और हालांकि ये वो जिम्मेदारी बनती है आपके कॉलेज की। आपके कॉलेज में, हर कॉलेज में एक कैरियर काउंसलर हो जो आपके सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट के लास्ट क्लास को एट द एंड बताए कि आप इसके बाद सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं और भी बहुत सारे फील्ड में जा सकते हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ पे आपको ऐसे ये देखता हूँ- फील्ड यहाँ काम आएगी और यहाँ आप लोगों की जरूरत बन सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं, यहाँ से आप अपने जो जरूरियात जिंदगी है वो अर्न कर सकते हैं। बहुत बेस्ट बात की है। ये कैरियर काउंसलर ही बता सकते हैं। और हमारी इकोनॉमी की डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह भी हमारी लैक ऑफ कैरियर काउंसलिंग है, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि हमारी इस वक्त जिस तरह जो यूथ हमारे पास सरवाइव कर रही है, जितना टैलेंटेड यूथ है, मैं हमेशा अपने दोस्तों को ये बात करता हूँ कि अगर जो हमारे पिछली एक इरा गुजरा है, जो हमारे पास एक पिछली जनरेशन गुजरी है, अगर वो इस जनरेशन में होती तो वो शायद सरवाइव ना कर पाती। जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, इतनी मुश्किल सूरत हाल में भी रह के एक स्टेम सारा चला रहे हैं। शाम भाई देखिए ना, इधर सर्विसेज की भी बात आती है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, ये सब लोग मिलके सर्विसेज क्या दे रहे हैं सिविलियंस को, हमारे यूथ सर्विसेज क्या दे रहे हैं? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल वो ऐसी कोई डिग्री कर भी लेते हैं जैसे आप कह रहे हैं कोई स्किल्स वाली, तो उनको इधर सर्विसेज क्या मिलेंगी? एट द एंड उनको हिजरत करनी पड़ेगी, मुल्क छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लाइक आप इंजीनियर ले लो, इंडिया की IIT है, आई थिंक वो रैंक टॉप 50 वर्ल्ड में आती है। ठीक है, और हमारी नमल नस्ट, हमारी जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है, मानने की वो बात किसी है, जगह पे आती नहीं है। और मजे की बात, हमारे इधर इंजीनियर का क्या स्कोप है? सर गैर मुल्क जाता है, रुलता है, उसे हम आमदन करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन है, या हमारे पास वो दूसरे क्या कहते हैं कि हमारे पास मजबूरन यही है ना कि कोई अगर स्किलफुल पर्सन है तो उसे अपने जरूरियात जिंदगी अर्न करने के लिए कंट्री छोड़ना पड़ता है, सर्विसेज मजबूरी है। एक हमारे पास, मैं रिसेंटली एक बुक में पढ़ रहा था, एक ट्रैवलर था बहुत बड़ा, उसने ना 3 से 4 मुल्क घूमे, इंडिया भी आया, पाकिस्तान भी आया। तो इंडिया का उसने एक बात कही कि इंडिया में जिस तरह एक हक होता है ना एजुकेशन का, उन्होंने वो हक अदा किया हुआ पढ़ाने वालों ने। अच्छा, अगर आप देखें ना यूट्यूब पे बड़े बड़े जो हमारे पास टीचर्स हैं ही इंडिया की, और पाकिस्तान में हमारे पास दोबारा आता है, कहता है पाकिस्तान में भी टैलेंट है। वो टैलेंट ये है कि इनको टेंशन किसी भी चीज़ की नहीं। ठीक है, अगर ये सो रहे हैं ना, अगर इन्हें पता हो कि हम मतलब टेंशन नहीं लेते, ये टेंशन फ्री लोग हैं, अल्लाह के आसरे हैं। ठीक है, जो स्टार्ट में बात की है, टेंशन लेनी नहीं, आपकी वाली बात की टेंशन अल्लाह ताला के आसरे पे। और यही चीज़ें हमें डुबोती हैं अहमद भाई। अगर हमारा यूथ अपनी अर्ली एजेस में ही कोई ऐसी स्किल डेवलप कर लेता है जिसमें वो हरफन मौल है, तो उससे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। वो हमारे पास सिस्टम बन चुका है। अगर हम सिस्टम के अंदर रह के काम करते हैं ना, तो हम पिस करे आते हैं। आपने कहा ना किसी ने कि रेट रेस का नाम, पाकिस्तान अगर डाउनफॉल की तरफ जा रहा है तो जनाब ये लोगों के गुनाह है। मतलब अगर गुनाहों की वजह से इकोनॉमी डाउन होती ना, तो आज यूरोप कब का तबाह हो चुका था। ऐसा ही है सर। मैं रिसेंटली पढ़ा था एक रैट रेस, मैं पढ़ रहा था उसके बुक के अंदर। रैट रेस एक चीज़ है जिसमें ना एक चूहा अपने कुछ पाने के लिए भागता है, और जाके ना एक फंदे में, हमने घरों में जिस तरह फंदे लगाए हुए होते हैं, जैसे जाके फंदे में फंसता है, उसके बाद निकल नहीं सकता। हमें ऐसे पैसों की तलाश है यार। हम यूथ सब डिग्री करके निकल रहे हैं, पैसों की तलाश है हमें। क्योंकि जरी बात है, डिग्री करने के बाद सबसे बड़ा जो प्रेशर बच्चे पे होता है, वो आप सोच भी नहीं सकते, ना ही वो भी और सोच सकेगा। एक बच्चा जैसी डिग्री से करके निकलता है, सोसाइटी प्रेशर, और उसके बाद अपनी करियर का उसका सोचना, उसके बाद जहरी बात है शादी करनी है, उसने अपनी फ्यूचर बनाना है, ये सब चीज़ें बहुत उसे परेशान करती हैं। कैसे निकले बंदा? डिग्री के बाद बस कमाना है उसे पैसा चाहिए, और रैट रेस में उसने घुस जाना, वो निकल नहीं सकता। उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कहीं पर भी। अगर उसके पास स्किल है, वो जो डिग्री करके निकला है, तो उसके पास अगर जैसे आजकल एग्रीकल्चर का ले लो, जो एक बंदा है एग्रीकल्चर के बारे में जानता है, उसके पास नॉलेज है, लेकिन वो क्योंकि गवर्नमेंट इतनी सर्विसेज नहीं दे रही, ठीक है, तो वो किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में जाएगा। प्राइवेट कंपनी वाले, जाहिर सी बात है, जो प्राइवेट फर्म है जो आपको पे करेगी वो आपको जलील भी करेगी। सही बात है, वो आपसे काम लेगी, काम नहीं दोगे तो जलील करेगी। फिर आप डिसऑर्ड होके रिजाइन करके वापस आ जाते हो। फिर आप रिजाइन करके वापस आते हो। फिर आप कहते हो कि मैंने ना अब एग्रीकल्चर की डिग्री कर ली है, मैंने अब कैफे खोलना है। कहाँ से कोई जोड़ बनता है, लेकिन जस्ट किसके लिए?
पैसे के लिए आप कर रहे हो। यही चीज रेड रेस, दैट इज रेड आप रेस। पैसे के लिए कर रहे हो, अब आपने पैसा इकट्ठा करना है कैफे बनाने के लिए, तो फिर भाई हुक कर क्रोक नौकरी करनी है। तरीके से आप पैसा कमाओगे। कमाना भाई पैसा। यहाँ पे एक और बात है, अब ये उस बंदे पे भी डिपेंड करता है किस कि बंदे उस पे? बंदे ने अपनी डिग्री में मेहनत कितनी की है। यार उससे अब वो बंदा डिग्री करके चला गया, उसे जॉब मिल गया, उन्होंने हाँ। उसे एक अपॉर्चुनिटी अवेल हो गई है। अब वो भाईजान चला गया फार्म में, हम्म। ठीक है, किसी जगह पे चला गया। अब वो उससे जाके भाईजान वो क्या उसे कहते हैं, जमींदार, हाँ, हाँ। whatever जो भी होता है, फार्मर। हाँ फार्मर, वो भाईजान उसे लेकर जाता है कि भाईजान यार मेरी ये बात यहाँ से सब्जियां हैं, यहाँ भी इनकी ये भी ग्रोथ है, नहीं नहीं हो बात ये भी है, अब हमारे इस हवाले को- से ना मैं समझता हूँ, बात यहाँ पे ये भी है कि जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी का सब माहौल है ना, अगर हम अपनी एजुकेशन लेवल की बात कर लें, एजुकेशन स्किल्स की बात कर लें, तो वो हमारे सामने है इस वक्त। अगर हम नहीं, बात करते हैं साउथ पंजाब की, हाँ। हम बैठते हैं अगर साउथ पंजाब में, साउथ पंजाब की एजुकेशन लेवल और हम कहते हैं अगर जो अपर पंजाब का एजुकेशन लेवल, वहाँ जमीन आसमान का फर्क है, ये मानने की बात है। फर्क होगा, ठीक है? लेकिन और मैं दूसरा मैं बात कर रहा हूँ आपके, दूसरा उस लड़के की या उस लड़की की अपनी भी है एक हाँ, एबिलिटी faults हैं। कि वो कितना मतलब गेन करता है। चलो अगर उसे पीस ऑफ डिग्री मिल रही है, उसी दौरान अगर वो हमारे पास कोई स्किल्स डेवलप कर लेता है, अपना मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग कर लेता है, हम कह सकते हैं यार यूनिवर्सिटी में रहने का उसने हक अदा कर दिए, ठीक है, लेकिन हम वो भी नहीं करते। हमारा जो एफएससी के बाद लड़का निकलता है यूनिवर्सिटी में, जब वो आता है तो उसे ये नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटी में रहना किस तरह है, लोगों से डील किस तरह करना है, हॉस्टल्स में किस तरह सर्वाइव करना है। अब तो बच्चे लगते हैं, जब हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं छोटे बहुत छोटे बच्चे लग रहे होते हैं। खैर भाई आप ला कर रहे हैं, ठीक है, इस हवाले से ना हम जिस तरह देखें इकॉनमी को ला से किस तरह जोड़ेंगे, किस तरह हम ला का इस्तेमाल करते इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं, अपने जो हमारे पास स्टूडेंट्स के हकूक़ हैं उसमें ले सकते हैं, क्या आप जोड़ेंगे यहाँ पे? लॉ तो हर फील्ड जो मर्जी आप जिंदगी का जो पहलू ले लेना, वो एक लॉ एंड ऑर्डर के तहत चलता है, ठीक है। जब तक उसके लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, आप उसे आगे नहीं ला सकते, आप उसमें तरक्की नहीं कर सकते। कोई भी आप इदारा बनाते हैं, कोई भी एक घर होता है ना, घर में भी लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं कि इसके मुताबिक चलोगे तो कामयाब हो। तो आप घर में रहोगे, अगर नहीं चलते तो बाप भी घर से निकाल देता है, जजाद से आग कर देता है कि नहीं भाई आपने इस घर में नहीं रहना। इसी तरह पाकिस्तान के कुछ लॉज है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के भी लॉज है जो कि हमारे सियासतदान तोड़ देते हैं। जब वो तोड़ते हैं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक अमेंडमेंट कर देते हैं उसमें, आपने जैसा वो चाहते हैं कि उसके मुताबिक आपका नया लॉ बन गया। ऐसा ही है, ये सिस्टम है। जब तक आपका लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होगा ना, आप कुछ गेन नहीं कर सकते। इक्वल स्ट्रिक्ट भी हो जाना सबके लिए, लेकिन इक्वल होना चाहिए। स्ट्रिक्ट होगा तो इक्वल है। अच्छा खबर भाई ऐसा है कि हम जो पहले अपने हुक्मरानों के साथ एक आस और उम्मीद लगाते थे, वो तो हमें खत्म होती नजर आ रही है। हमारा यूथ है आज का बिल्कुल मायूस है, ठीक है। तो ऐसा अब हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकें? उसका हम एक, जिस तरह दूसरा सवाल होता है, या तो हम बाहर चले जाएं अपनी आप को स्टेबल करने के लिए, तो उसमें हम खुद बाहर जा रहे हैं, खुद को स्टेबल कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो रही। क्या करना चाहिए हमें इस बेस के ऊपर? इसके लिए अब गवर्नमेंट से एक तवक्को हटा के तो हमें अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, ठीक है, ताकि मतलब लोग आप लोगों की जरूरत बन सके, आप लोगों के काम आएंगे, तो जाहिर सी बात है आप अर्न करेंगे, वो आपसे आपकी सर्विसेज लेंगे, वो आपको पैसा देंगे, आप इसी तरह लोगों की सर्विसेज लेके उन्हें अर्निंग देंगे, इससे तो डॉलर हमारे मुल्क में आएगा। इससे जाहिर सी बात है इकोनॉमी भी डेवलप होगी और आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत बेस्ट। अपने शो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। खबर भाई बहुत अच्छा लगा आपसे आज गपशप करके, और एट दी एंड हमें जो सीखने को मिला वो ये था कि बाहर जाने से बेहतर कि आप अपने मुल्क को स्टेबल करें। बाहर चूहे भागते हैं, हमेशा कोशिश करें मुल्क में रहें और ऐसा एंटरप्रेन्योर बने कि लोग आपको हर जगह ढूंढें, ना कि आप नौकरी की तलाश में हमेशा रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।